अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। आप देख रहे हैं 110 न्यूज। हर टाइम प्रोग्राम में सबको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं शालबी मार्केट के अंदर और मैं लोगों से और कस्टमर से बात करने वाला हूं कि लॉकडाउन के बाद उन्हें पहली जिंदगी में आना कैसे लग रहा है। जो नॉर्मल रूटीन थे, नॉर्मल हालात चल रहे थे, उन दिनों की जो सिचुएशन थी क्या, और लॉकडाउन के दौरान उन्हें क्या क्या मुश्किलात का सामना करनी पड़ रही है, और क्या अब वो मुतमईन है कि अब दोबारा लॉकडाउन नहीं होगा। इस मौजूद पे बात करेंगे। आइए चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ शिराज साहब मौजूद हैं जो सीनियर ताजरान में शामिल हैं। इनसे भी बात करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें क्या क्या मुश्किलात का सामना करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि लॉकडाउन अब ज़ाहिर बात है, अल्लाह का शुक्र है कि खुल रहा है। अगर ये वायरस दोबारा फैलता है, दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मुल्क तो पहले ही जो है इकोनॉमी दबाव का शिकार है, ताजर भी परेशान है क्योंकि सबको रिलीफ मिला, ताजरों को रिलीफ किसी किस्म का नहीं मिला। अब टाइमिंग की तरफ से रिलीफ मिला है, उम्मीद है कि नॉर्मल हो जाएगा। तो सर दोबारा नहीं उठाना चाहिए, इनको चाहिए SOP पे अमल सब करें। हम लोग भी कर रहे हैं, मार्केट में भी सब ने किया, सब करें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक ये बेहतरी की उम्मीद इंशाल्लाह। SOPs जो बताएगी वो क्या क्या है आपको? मास्क और बेसिकली तो सैनिटाइजर ही है ना, और हाथ वगैरह मिलाने से, पर्सनल इंटरेक्शन से ग्रेस थोड़ा सा किया, सोशल डिस्टेंस भी है उसके अंदर। तो ये है कस्टमर भी फोन पे रब्ता कर रहा है, वो भी समझदारी का मुजाहरा कर रहा है। जो नहीं अनएजुकेटेड है वो आ जाते हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला मार्केट खुली है, बेहतरी की उम्मीद आएगी। कोई कस्टमर आपको रश नजर आ रहा है मार्केट में या नहीं? रश तो होगा, मार्केट है इतनी बड़ी एशिया की मार्केट है, रश तो होगा ना। लेकिन ये है कि हर बंदे को पर्सनली, जब से लॉकडाउन सुबह से खुला है उस वक्त से रश को अभी तो आउटसाइडर सारा बाहर है ना। अभी मंडे से लाहौर में लोग आएंगे, जो आउटसाइडर तो छुट्टियां इतनी लंबी थी, लोग चले गए ना। तो अब मंडे से जब रूटीन ओपन होगी फिर पता चलेगा कि यहाँ क्या रूटीन बनती है, कस्टमर कैसे आता है, पहली रूटीन पे वापस आता है नहीं आता। ताजरों के नुकसान की तो आप बाद में बात करते हैं ना, नुकसान तो बहुत हुआ। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने देखे रश काफी सारा ट्रैफिक का भी नजर आ रहा है। कोई ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है कि ट्रैफिक को साइड पे या कुछ की तरतीब लगा के SOPs की शक्ल में ये चीज शामिल आए? ये काम ताजरों ने नहीं करना, ये हमारी प्यारी गवर्नमेंट ने करना, जो कि वो नहीं करना चाहती। आपको पता है उनकी अदम तवज्जो है, वो अपने ही कामों में लगे हुए हैं। महंगाई भी उन्होंने ऊपर कर दिया और आपके सामने यह लॉकडाउन भी। ये सवालिया निशान आपने उठाया है गवर्नमेंट के सामने कि हमारे जो ट्रैफिक यहाँ जाम होती है, मसला होता है, रश भी उसी वजह से बनता है। जो हमें मीडिया को उसकी कवरेज आसानी हो जाती है कि यहाँ रश बना हुआ है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पार्किंग की। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये, जो और हर चीज की। लेकिन सर देखिए ना, गवर्नमेंट जो है उसके साथ ज़ाहिर बात है, हम ताजरों ने भी आप लोगों ने इंटरेक्शन किया ना, बात नहीं सुनते। हमारे मलिक साहब जो उनसे हैं सदर यहाँ के, उन्होंने पर्सनली तौर पे अपनी एफर्ट के साथ, अपने पैसे के साथ यहाँ पे एक नाला था उसके ऊपर पार्किंग बनाई। अब हम कितनों को पार्किंग दे सकते? पूरे शालमी को नहीं। ज़ाहिर बात इतना ज्यादा रश होता है तो अवेलेबिलिटी थी और उनके बस में था, उस बंदे ने किया, 100% डिलीवर किया। लेकिन वो भी जाके जब गवर्नमेंट के इदारों से बात करते हैं तो उनको जब नेगेटिव आंसर मिलेगा वो बेचारे क्या करेंगे। ये हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं, इन्होंने अपने तौर पे काफी ज्यादा जगहों पे वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन किया, लेकिन जवाब पॉजिटिव नहीं आया। गवर्नमेंट को अब
सिस्टम है हमारे लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये ताजर रीढ़ की हड्डियां, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डियां, इनको गवर्नमेंट को पॉजिटिव बिहेव करना पड़ेगा हमारे साथ, ताकि ये मुल्क दोबारा खुशहाली की तरफ जाए। पर्सनल एफर्ट गवर्नमेंट की जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक हो गया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो लॉकडाउन जब भी ख़त्म हुआ है, मतलब अब रात को नोटिफिकेशन आया है कि लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है, तो इससे आप कितने मुतमईन हैं कि ये लॉकडाउन कितने दिन तक ख़त्म रहेगा या आप लोगों को रिलीफ मिलता रहेगा? लॉकडाउन की कोई प्रॉपर न्यूज़ नहीं दी गई कि ये खोला है कि नहीं खोला, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। नोटिफिकेशन आ गया है कि 10 अगस्त से 8 से 10 तक जो सारी सूरत हाल है वो नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी। शादी हॉल भी खुल रहे हैं, मार्केट सारी खुल रही हैं 15 अगस्त तक। इन 15 अगस्त तक प्रॉपर हर चीज ओपन हो जाएगी। तो साथ रिलीफ जो है शालमी मार्केट में, जो भी यहाँ इलेक्ट्रिक मार्केट्स हैं, जो भी शालमी मार्केट्स की सारे जहाँ पे रश होता है, उसको भी SOPs के साथ चीजें दुकानें खोलने का कहा गया है। तो इससे आपको क्या लगता है कि इस सारी सूरत हाल के पेश नजर कि कस्टमर जो है वो जल्दी कम बैक करेगा या वो डरा हुआ है अभी कोरोना वायरस की वजह से, या आपको वो जो आप रोजगार कमा रहे थे उसमें नॉर्मल रूटीन आ जाएगी? किस हद तक मुतमईन है और कस्टमर आपका कितना खराब हुआ है इस सारी सूरत हाल में? कस्टमर बहुत ज्यादा खराब हुआ है इस वजह से, क्योंकि ये प्रॉपरली अनाउंस नहीं किया गया कि कौन सी चीजें किस तरह खोली जा रही हैं। यानी आपको SOPs सिर्फ बताया गया, फिलहाल प्रॉपर चीजें बताई नहीं गई। जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं करेंगे, हर चीज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, खोलेंगे नहीं प्रॉपरली। नहीं, आप तो खोल के बैठे हैं ना, तो खोली गई है तो भी खुलेगी। हम खोल चुके हैं लेकिन कस्टमर को बताया नहीं गया। कस्टमर को किसने बताना है, फोन करके या वो कैसे? सोशल मीडिया का काम है ना, मीडिया यानी ये हमारा काम है। जी आपका काम है। सही हो गया, ठीक। ये तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहित भट्ट साहब, और वो शालमी मार्केट जोन जो बी है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करेंगे लॉकडाउन के खुलने के बाद सूरत हाल कैसी है और कितने मुतमईन है कि सूरत हाल पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि लॉकडाउन पहले रहा है, काफी सारी सूरत हाल जो है वो खराब रही है। छोटा ताजर भी बात करें, बड़े ताजर की बात करें, कस्टमर की भी बात करें, तो सारी सूरत हाल दरम बरम रही है। तो अब लॉकडाउन जो है उसको अनाउंसमेंट रात को नोटिफिकेशन के जरिए पता चला है कि वो खत्म किया जा रहा है। तो कितने मुतमईन है कि गाहक दोबारा उतनी जल्दी कम बैक करेगा या कुछ टाइम लगेगा? सर टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा। एक्चुअली पोजीशन ये है कि हम लोग घर गए थे 21 मार्च को, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने रातों रात लगाया लॉकडाउन। उसमें ये पोजीशन हो गई कि हमारा कस्टमर जो है ना वो तकरीबन पिछले 5 महीने हो गए, वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया। मेरा पर्सनली काम जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ है, किसी डिपार्टमेंट में कोई फंड नहीं आ रहे। अब पता नहीं गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, ना डिपार्टमेंट्स में फंड आ रहे हैं, बल्दियाती इदारे आपके खत्म हो गए हैं, कोई पोजीशन नजर नहीं आ रही कि ई कॉमर्स तो आपके साथ तावन के साथ आपके शाना बिशाना खड़ी रही है ये सारी सूरत हाल के पेश नजर। सर हमारी शॉप्स ही बंद रही हैं, तो हमने बिजनेस क्या करना है? घर से इधर से हम जाते थे, घर के सुबह आना दुकान पे और घर जाके पता चलता था जी लॉकडाउन। जब लास्ट लॉकडाउन हुआ है वो सिर्फ शालमी मार्केट का हुआ है। उसमें ये पोजीशन हुई कि ब्रांथ रोड खुली रही है, बीडर रोड खुली रही है, मार रोड खुली रही है, और हम लोग इंतहाई डिस्टर्ब हुए कि हमारा पर्सनली जो कस्टमर है ना वो उधर चला गया, सारा शिफ्ट हो गया। क्योंकि जो कस्टमर, जो दुकानदार जिस घर में या जिस फैक्ट्री में सामान चाहिए उनका काम रुक नहीं सकता। हमारी ये पोजीशन हुई कि हम लोग बंद और बाकी सारा लाहौर खुला है, सारा पंजाब खुला है, तो उससे हमारा जो पर्सनली कस्टमर है वो सारा शिफ्ट हो गया उस मार्केट में। क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट ने ये इशू बनाया था कि यहाँ सबसे ज्यादा रश होता है, जिस वजह से यहाँ की गुत्थम गुत्था रश का हजूम वो जो है वो एक नाकाबिल बर्दाश्त भी होता है, और जो SOPs की भी धज्जियां उड़ाता है, और साथ साथ उससे वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। शालमी मार्केट का ये इशू बनाया गया था। सर नहीं, मैं आपको बताता हूँ, शालमी इलेक्ट्रिक मार्केट से कंसर्न हूँ मैं आपको इसका बता सकता हूँ। हमारी मार्केट होलसेल अगर कस्टमर हो या रिटेल हो, हमारी इधर कोई मारो मार नहीं होती ईद के दिनों में। आप आगे देख लें, जहां पे काम होता है वो गारमेंट्स मार्केट, शूज मार्केट, उनको आप बंद कर दें। इलेक्ट्रिक मार्केट उसको बंद करने का किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं बनता था, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर की वो पोजीशन नहीं होती कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं या बच्चे साथ हैं या लेडीज हैं। हमारा तो होलसेल का काम है, बेसिकली हमारा होलसेल का काम है। अब उसमें ये पोजीशन आ जाती है कि यहाँ पे टर्न बाई टर्न हमारे SOPs हमने पूरे फॉलो किए हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब मलिक इजाज साहब, उन्होंने हमें कहा था कि जी आप पूरे सैनिटाइजर रखें, जो गवर्नमेंट के आपके जो SOPs बने उसको आपने फॉलो करने। हम कंप्लीटली फॉलो करते रहे। यहाँ पे ना तो हमारा इतना रश होता है, हाँ बाहर ट्रैफिक का रश होता है,
मगर उससे हमारा कंसर्न नहीं है, वो तो वार्डन्स का है, वो तो गवर्नमेंट के इशू है कि उनको कैसे चलाना है, कैसे रखना है। हम तो अपनी शॉप्स का, अपनी मार्केट का सारा कर सकते हैं ना। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो किया, सारे गवर्नमेंट के साथ 100% कोऑपरेट किया, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हमें कहा था कि जनाब आपने गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉलो करनी है। हमने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया, कोई इदारे आते रहे हैं, ये जो वजारत सेहत है, ये सारे हमने उनके साथ कंप्लीट जो आप लेकिन ना ये जो सारी सूरत हाल आप बता रहे हैं, कर रहे हैं कि लॉकडाउन मतलब एक चीज को, आपकी मार्केट्स को, इलेक्ट्रिक मार्केट को बंद रही है, बाकी सारी मार्केट खुली रही हैं, एक चीज मतलब हमें टारगेट बनाया गया है। तो लेकिन अब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेकर आ रही है, अगर कोरोना वायरस फैल रहा था या फैल रहा है, तो उसके पेश नजर अगर चीजें लॉकडाउन की तरफ थी, शॉर्ट लॉकडाउन था, जो भी मामलात रहे हैं, तो उसमें कोई हिकमत थी हुकूमत की तरफ से, या एम टारगेट तो नहीं बनाया गया? नहीं सर, टारगेट बनाने की बात नहीं मैं कर रहा। बात ये है कि हिकमत की बात तो अब ये देख लेंगे, इनकी कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं हुई हमारे लिए। देखें, हमें 4 दिन पहले कहा जाए या हमें 2 दिन पहले कहा जाए कि जी इस तरह आपकी मार्केट में प्रॉब्लम हो रही है, आपके मार्केट के दुकानदार जो गवर्नमेंट एसओपीज बनाए हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर तो हम कहते हैं ना जी ठीक है, हम फर्दन हमारे प्रेसिडेंट साहब, हम सब मिलकर यूनियन हम लोगों के पास जाते रहे हैं, शॉप्स पे डोर टू डोर जाते रहे हैं कि आपने ये एसओपीज पे अमल करना है, और वो करते रहे हैं। सैनिटाइजर रखते रहे हैं, हैंड वॉशर रखते रहे हैं, वो हर चीज, मास्क उन्होंने लगाए हुए, हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर आप रातों रात किस तरह आप एक चीज को जजमेंट कर सकते हैं कि जी आज से 12 घंटे पहले कुछ नहीं था, 12 घंटे बाद ये हो गया? ये कैसे पॉसिबल है? मकसद है कहने का कि अगर अंदरून शहर की जो रेजिडेंशियल आबादी है, जो पॉपुलेशन है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम निकल रही है, मैं अब इस्लामपुर से आता हूं, कोई दुकानदार वैलेंशिया से आता है, कोई वापडा टाउन से आता है, उन इलाकों में नहीं है, तो वो किस तरह आप उसकी जजमेंट कर सकते हैं कि वो दुकानदार ही लेके जा रही है, दुकानदार ही लेके आ रहा है? प्रॉब्लम तो इधर है रेजिडेंशियल एरियाज में। मार्केट साहब ने बंद कर दी, जो रिहायशी है वो सारे खुलेआम फिर रहे हैं, तो मूवमेंट तो उनकी है ना। मकसद है कहने का कि आपने उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, आपने मार्केट बंद कर दी। मार्केट बंद करने से अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया ना, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। हमें तो अभी भी एतबार नहीं है किस पे? ऐसी बात जो हमें अभी भी एतबार नहीं, अल्लाह करे ये बंद हो जाए, ये अब खुल जाए सारा कुछ, और उसके साथ अल्लाह करे कि हमारे बिजनेस वापस रिटर्न हो हमें। इंशाल्लाह अल्लाह करे आप कस्टमर्स दोबारा ऐसे ही बहाल हो इंशाल्लाह। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। ये तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाजी मियां खालिद साहब, जो वाइस चेयरमैन है इलेक्ट्रिक मार्केट के, शालमी मार्केट में। तो उनसे बात करेंगे लॉकडाउन के खुलने के बाद सूरत हाल कैसी नजर आ रही है। सर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो लॉकडाउन के बाद सूरत हाल इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ रही है, जो कोरोना वायरस था, मूजी मर्ज थी, उससे भी हमें छुटकारा इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। आप कितने मुतमईन है कि कस्टमर कितनी जल्दी, कितना अरसा लगेगा, एग्जैक्ट कितना अरसा लगेगा कस्टमर को कम बैक करने में, वो नॉर्मल रूटीन आने में? अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन खुलने के बाद मार्केट में रौनक बहाल हुई है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में रौनक बहाल होगी, क्योंकि लोगों ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। तो अब उम्मीद है कि अल्लाह के घर में कि ये रौनक बहाल हो जाएगी, जल्द से जल्द बहाल हो जाएगी। नहीं, आपको कितना एक लगेगा कि 1 महीना, 10 दिन, 5 दिन, कितना एक कस्टमर को पहले की तरह जो आम नॉर्मल रूटीन थे कोरोना वायरस से पहले को दोबारा आने में? तकरीबन 1 माह लग जाएगा, 1 माह लग जाएगा। उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल हो जाएगी, और इंशाल्लाह कस्टमर, बाहर का कस्टमर जो व्यापारी है वो भी आना शुरू हो जाएगा। यानी परचून का जो आपके पास कस्टमर पहले आ रहा था, वो अब दोबारा राब्ते में है आपके साथ? अब राब्ते में है, और फोन करके भी आ रहा है कि मार्केट खुल गई है, तो इसलिए वो आना शुरू हो गया है। तो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से भी मुतमईन है आप? इंशाल्लाह हम इससे मुतमिन है कि जो उन्होंने फैसला दिया है बहुत अच्छा फैसला किया है, और आइंदा भी वो इसी तरह फैसला करते रहेंगे। क्योंकि पहले ऐसा हुआ कि रात को दुकान बंद करके घर जाते थे तो टीवी पे पता चलता था कि सुबह लॉकडाउन शुरू हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लॉकडाउन खत्म हो गया है और कस्टमर आना शुरू हो गया, जिससे हम खुश हैं। ठीक हो गया। अच्छा, भाई नाज़रीन को एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये बताइए कि जिसका जवाब दीजिएगा कि लॉकडाउन के दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था? लॉकडाउन के दौरान बेसिकली जो मजदूर तबका था ना, उसको बहुत मुश्किलात पेश आई हैं, क्योंकि वो सुबह आता था दिहाड़ी लेके, खर्चा लेके तो जाता था, लेकिन वो बहुत परेशान है। हमें तो परेशानी थी, हम गुजारा करते रहे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मजदूर तबका था उसके लिए बहुत परेशानी थी। ठीक हो गया। तो एंड पे हमारी गवर्नमेंट को सारी सूरत हाल के पेश नजर कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम ये कि अब तो कोरोना का वायरस खत्म हो गया है, तो खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं, अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन ये है कि जो स्ट्रेटजी थी हुकूमत की वो किसी हद तक कामयाब हुई है, जो शॉर्ट प्लान था। लेकिन ये है कि हमें
फिर भी एहतियात करनी है, जरूरी है, एसओपीज का खास ख्याल रखना है? बिल्कुल एसओपी का ख्याल रखना चाहिए, और जो हम इसलिए अपने पास इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे जितनी देर गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती। सही हो गया। तो पैगाम क्या देंगे छोटा सा? पैगाम ये है कि लोगों को इसके बारे में अभी मुश्किल में एहतियात करनी चाहिए। ठीक, मुस्तकिल में लोगों को एहतियात करनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने शालमी मार्केट की इलेक्ट्रिक मार्केट जो थी उसमें मुख्तलिफ लोगों की जो वाइस चेयरमैन थे उनसे बातें की, पूछा कि उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और क्या क्या है, और कस्टमर को फिर दोबारा डील करने में, दोबारा कम बैक होने में कितना टाइम लग सकता है और क्या क्या मुश्किलात मजीद सामने आ सकती हैं। वो कदरे ना खुश भी हैं, कदरे खुश भी हैं कि लॉकडाउन ठीक है, नॉर्मल रूटीन में आ गया है। अल्लाह करे बेहतरी की तरफ, हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, और अल्लाह करे इस मुज़ी मर्ज से हमें छुटकारा मिल जाए, ताकि हमारी जो नॉर्मल रूटीन थी, हमारा जो प्यारा पाकिस्तान था, वो पाक साफ हो जाए इन रसीम से, इन बीमारियों से। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कैमरामैन अकमल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।